बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की सियासत को, शरीफ ख़ानदान की सियासत को पिछले 2 बरसों में चौथा बड़ा झटका लगा है। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद ये चौथी मरतबा है जब नून लीग को नवाज शरीफ की वजह से शर्मिंदगी और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। आप अगर देखें कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी हैं। जैसे मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जी धांधली हुई है, धांधली के सबूत पेश नहीं कर सके। जो इलेक्शन पिटिशंस होती हैं वो फ़हीम अख्तर साहब और अदील वड़ाई साहब वो बड़ी तफसील से अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन में 2013 के इंतखाबात के बाद जितनी इलेक्शन पिटिशंस आई थी 2018 के इंतखाबात के बाद उससे कम इलेक्शन पिटिशंस आई, यानी इलेक्शन के ऊपर जो एतराज़ात की दरखास्तें होती हैं वो कम आई। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी आप बहुत सी चीज़ों पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी 4 बातों के बारे में आपको बताता हूँ जिनकी वजह से नून लीग के सियासी बयानियों को बहुत ठेस पहुँचा। सबसे पहले अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब के जब बाहर जाने की बात आई, जब उनके नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर उनको भेजना है इलाज के नाम पर, उस वक्त मुस्लिम लीग नून का बयानिया हमें ये बताया गया कि नवाज शरीफ तो नहीं जाना चाहते, शहबाज शरीफ उनको ज़बरदस्ती भेजना चाहते हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। और फिर आप याद करें हामिद मीर साहब का वो बयान, जो हामिद मीर साहब ने सरदार खान नियाज़ी साहब के साथ जो है वो SK रईस साहब के साथ रोज़ TV पे ऊपर उनके प्रोग्राम में बैठकर बात की थी। और हामिद मीर साहब ने 2 बातें की थी। हामिद मीर साहब ने कहा था, एक उन्होंने कहीं पे पेपर में कही थी और एक सरदार खान नियाज़ी साहब के साथ की थी, जिसमें हामिद मीर साहब ने कहा था कि ये 2019 का नवाज शरीफ जो है वो पता नहीं 1990 का या 1997-98 का नवाज शरीफ नहीं है। और उन्होंने कहा था कि ये नवाज शरीफ किसी सूरत भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। और मुस्लिम लीग नून के हामी एंकर्स की जानिब से बयानिया बनाया गया कि नवाज शरीफ तो नहीं जाना चाहते लेकिन शहबाज शरीफ ज़बरदस्ती भेजना चाहते हैं। फिर हामिद मीर साहब ने यह भी कहा, जब नवाज शरीफ साहब चले गए तो उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ 1 माह में वापस ना आया तो सबसे ज़्यादा मैं इस पर बात करूँगा और एतराज़ करूँगा और आवाज़ बुलंद करूँगा। लेकिन आज तक उन्होंने इस पर बात नहीं की। लेकिन पहला जो शरीफ ख़ानदान की और नून लीग के बयानिए को जो धचका लगा वो यही था कि नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते, नवाज शरीफ जो है वो ज़मानत नहीं लेना चाहते। और जाती उम्र में बैठे हुए नवाज शरीफ से कोट लाखपत जेल में बैठे हुए नवाज शरीफ ज़्यादा ख़तरनाक है, इमरान खान के लिए तबाहकुन है, परेशान कुन है। और फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ अल अज़ीज़िया केस में 4 मरतबा ज़मानत की दरख्वास्तें जो हैं वो दायर की। फिर नवाज शरीफ साहब को जब बाहर भेजना था बीमारी के नाम पर, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जाने से पहले दरख्वास्तें दायर की गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिर नवाज शरीफ की जाने से दरख्वास्त दायर की गई। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एतराज़ किया था कि हम कैसे नवाज शरीफ की दरख्वास्त दायर किए बगैर नवाज शरीफ को बाहर भेज सकते हैं। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में जब नवाज शरीफ साहब की जो शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त थी, उनका नवाज शरीफ को जो नाम ECL से निकालने का मामला, फिर इंडैम्निटी बॉन्ड ख़त्म करवाने का मामला, उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी बयान हल्फी मौजूद है और नवाज शरीफ साहब का बयान हल्फी मौजूद है। और नवाज शरीफ साहब के बाकायदा दस्तखत मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने जाके दस्तखत दिए थे नवाज शरीफ साहब के। तो वो बयानिया सबसे पहले वो बड़ा झटका था इनके बयानिए को कि नवाज शरीफ बाहर नहीं जाना चाहते। हालांकि सच ये था कि नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते थे और नवाज शरीफ के ब्याह पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुख्तलिफ हलकों के पास गए और वहाँ से उन्होंने इनडायरेक्ट NRO लिया। दूसरा बड़ा झटका क्या था शरीफ ख़ानदान और नून लीग की सियासत के लिए, वो था उनका वो बयानिया जो दिखाने का और था, बताने का और था। बताया यही गया कि नवाज शरीफ सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, नवाज शरीफ वोट को इज़्ज़त चाहते हैं, नवाज शरीफ खलाई मखलूक के ख़िलाफ़ हैं, ये महकमा ज़राअत है, ये नादीदा क़ुव्वतें हैं। नवाज शरीफ की असल लड़ाई फ़ौज के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। इमरान खान तो सिर्फ एक मोहरा है। नवाज शरीफ की असल लड़ाई जो है वो फ़ौज के साथ है और अब हम फ़ौज को नहीं छोड़ेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ेंगे, हम सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़े बड़े दावे आपको पता ही है। और फिर नवाज शरीफ साहब के जो भतीजे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि आसिफ भाई हैं उनके नवाज शरीफ साहब के, बड़ा आजकल आपको पता है तल्लुक़ है। बज़ाहिर हकीकत क्या है वो मैंने कम्युनिटी पेज पे कुछ देर पहले वीडियो शेयर की है जो मैंने फ़हीम अख्तर साहब के साथ की है, जिसमें मैंने बताया है कि एहतसाब अदालत में पीपल्स पार्टी के लोगों का क्या कहना था शरीफ ख़ानदान के बारे में। तो बिलावल साहब ने भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की कोट लाखपत जेल में और बाहर आके कहा कि नवाज शरीफ नज़रियाती हो चुके हैं और नवाज शरीफ अब बदल चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब नवाज शरीफ बाहर गए उसके बाद लंदन में एक मुलाकात होती है नून लीग की मेन लीडरशिप की, कुरान मजीद रखा जाता है, कुरान मजीद पर हलफ लिया जाता है और उसमें खुलकर बातें बताई जाती हैं कि नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर आए, किसने उनको बाहर भिजवाया है और अब आइंदे की हमारी हिकमत अमली क्या होगी। उसके बाद जो दूसरा झटका था बयानिए को वो ये था, जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले में नून लीग ने जाकर वोट डाले, नए कपड़े पहन कर गए, नहा धोकर गए, खुशबू लगा कर गए, वहाँ जाकर लाइन में लगे,
सेल्फियाँ ली व्हाट्सएप की कि हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, आपने हम पे एहसान किया, हमने एहसान का बदला चुकाया और हमने जो है वो आप के ये जो कानून साजी थी उसमें हमने वोट डाला। और उसमें फिर आप याद करें उस वक्त बैकग्राउंड, आप याद करें क्या हुआ था। ये पहला मौका था कि नवाज शरीफ साहब के हामी एंकर्स ने वो दुर्गत बनाई नून लीग की। गुल बुखारी जैसी उनकी हामी ने शहबाज शरीफ को वो अल्फाज लिखे जो मैं कम अज़ कम नहीं कह सकता। आप जाकर उनकी पुरानी ट्वीट्स देख लें। और आपको ये भी याद होगा जब आसिफ सईद खान खोसा साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने वो जो फैसला था, जिस फैसले में उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले में पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, तो उस वक्त ये हुआ था कि गुल बुखारी समेत नून लीग के हामियों ने कहा अब गेम सारी नवाज शरीफ के हाथ में है। नवाज शरीफ चाहेगा तो आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी और नवाज शरीफ कभी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं होने देगा। और फिर गुल बुखारी साहब ने कहा बिलावल डट जाओ, मौका आ गया है, पार्लियामेंट में ये कर दो वो कर दो, बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन फिर हमने देखा कि नून लीग ने वोट डाला और उसके बाद तो इतनी तनकीद हुई, इनके अपने कारकुन डिमोरलाइज हो गए। इनके कारकुनान ने पूछना शुरू कर दिया कि आपने तो हमें कहा था कि टैंकों के आगे लेटना है, आपने कहा था कि डट जाओ, लड़ जाओ, पीछे नहीं हटना, लेकिन आप तो लेट गए हैं जाकर। और मैंने ही ये कहा था कि नून लीग ने अपने हामियों को, मीडिया में अपने हामियों को, एंकर्स को, सहाफ़ियों को, जुगादरियों को, दानिश्वरों को, दानिश्वरों को, सोकल लिबरल्स को, खूनी लिबरल्स को, इन सारों को तैयार किया था नवाज शरीफ साहब ने कि वक्त आ गया है, टैंकों के आगे लेटना पड़ा तो आपने लेटना है। कुछ लोग बेचारे जज्बाती हो गए और वो टैंकों के आगे लेटने के लिए तैयार हो गए। पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जाके टैंक चलाने वालों के बूटों में लेट गए। और फिर आपको पता ही है फैसल वाडर साहब ने बूट जो है वो टेबल पर रख दिया था। उन्होंने कहा था काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कि इन्होंने वोट को इज्जत नहीं दी, इन्होंने बूट को इज्जत दी है। तो ये दूसरा मौका था जब नून लीग के बयानी को धचका लगा था। तीसरा धचका नून लीग के बयानी को कब लगा? जब शहबाज शरीफ साहब लाहौर से रवाना होते हैं और कहते ये हैं कि मैं कराची में जो अमवात हुई हैं, जो नुकसानात हुए हैं बारिश की वजह से, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए कर रहा हूँ। लेकिन कराची जाकर वो जरदारी साहब से मिलते हैं, उस आसिफ अली जरदारी साहब से जिनके बारे में वो कहते थे कि ये चोर है, डाकू है, लुटेरा है, पाकिस्तान का सौदा कर दिया है। और जरदारी साहब इनको कहते थे कि ये गद्दार हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा है। और 30 साल तक ये दोनों पार्टियां 3-3 बारी इन्होंने ली। वो उनको चोर कहते थे, वो उनको चोर कहते थे। एक बारी वो लेते थे, दूसरी बारी वो लेते थे। उनकी बारी आती थी तो वो कहते थे कि ये चोर हैं, हम आगे इनका एहतसाब करेंगे। वो अगली बार इक़्तिदार में आते थे। पहले वाले कहते थे कि अब हम जब इक़्तिदार में आएंगे इनको नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमने देखा 2008 से 2013 तक भी हमने देखा कि नून लीग मुसलसल ये कहती रही आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कि लाहौर, लाड़काना और कराची और फलां शहरों की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। और फिर शहबाज शरीफ साहब के वो बयान कि ये NRO जरदारी के गले का तौक है, अदलिया सवाल करे, जरदारी जवाब ना दे, मियाँ साहब हम नहीं बैठ सकते, हमें पंजाब हुकूमत छोड़ देनी चाहिए, और बड़े बड़े दावे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? 2013 में नून लीग इक़्तिदार में आती है। 2013 से 18 तक एक केस भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ शुरू नहीं किया। हालांकि 2008 से 2013 तक कम से कम 75 ऐसे इल्ज़ाम थे जो नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के लगाए थे। अच्छा, अब जब शहबाज शरीफ साहब गए तो उनके कारकुनों नून लीग के, उनके हामी, सहाफ़ी, जुगादरी, दानिश्वरों, किसी के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं थी कि वो फिर मरीम साहिबा के क्लिप्स चले। आपको पता है कि मेरे भाइयों याद रखना, जो वोट इमरान खान को डालोगे वो जरदारी को जाएगा, जरदारी इमरान भाई भाई, वो सारे बयानात आपको याद हैं। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब गए, सर नगू हो गए वहाँ पे जरदारी साहब की चौखट के ऊपर। अब ये तीसरा झटका था शरीफ खानदान और नून लीग के बयानी को। और इसी दौरान एक और डेवलपमेंट ये हुई कि शाहिद खकर नवासी साहब ने फ्री अदरी साहिबा के प्रोग्राम में ये बैठकर कहा कि आसिफ अली जरदारी को करप्ट नहीं कहना चाहिए, और हम जो आज तक आसिफ अली जरदारी को करप्ट कहते रहे ये हमने गलत किया है। जब तक अदालत उनको कन्विक्ट ना कर दे हमें आसिफ अली जरदारी को करप्ट नहीं कहना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा यू टर्न था नून लीग का कि 30 साल कौम को ये बताते रहे कि आसिफ अली जरदारी करप्ट है, इसने यहाँ से पैसा लूट के और वो स्विस बैंकों में रखे हुए हैं, क्या क्या कुछ है जो नहीं कहते रहे। और फिर अचानक कहा कि नहीं उसको तो करप्ट नहीं कहना चाहिए क्योंकि किसी अदालत ने उसको करप्ट नहीं करार दिया। तो ये नून लीग के बयानी को तीसरा बड़ा झटका था। अब नून लीग के बयानी को चौथा बड़ा झटका जो लगा है वो ये है कि अपने हामी एंकर्स के जरिए खबरें चलवाई गई कि नवाज शरीफ वापस आने को तैयार हैं, तैयार हो जाए इमरान खान, नवाज शरीफ तैयार है, नवाज शरीफ तो आ रहा है, अब नहीं छोड़ता नवाज शरीफ। इमरान खान को लग पता जाएगा, इमरान खान की टांगें कांप रही हैं, इमरान खान परेशान है कि नवाज शरीफ आ गया तो क्या होगा। मियाँ साहब ने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं कराता इलाज, लानत भेजें ऐसे इलाज के ऊपर, कौम को मेरी ज़रूरत है,
जैसे शहबाज शरीफ साहब आ गए थे कोरोना के दिनों में कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म बनने आ गए थे, और कई टॉक शोज़ में ये बात हुई थी। अभी आप जाके उन दिनों के टॉक शोज़ निकाल लें कि जी शहबाज शरीफ वहाँ बैठ कर काबीना फाइनल कर चुके हैं अपनी, कि आकर उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की ओहदा संभालना है, तो उनका वफाकी वज़ीर कौन कौन होंगे। जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीलॉग्स पड़े हुए हैं, जब उन्होंने ये कहा कि ब्यूरोक्रेसी शहबाज शरीफ को रिपोर्ट कर रही है और इमरान खान की और बुज़ार की गेम ख़त्म हो गई है। तो अब ये चौथा बड़ा झटका है, क्योंकि पहले ये भी एक चीज़ हो चुकी है, ये उसी से आप अगर चौथा कह लें या पांचवा कह लें, क्योंकि इस दौरान ये भी डेवलपमेंट हुई कि ये बात साबित हो गई नवाज शरीफ साहब के अमल से, उनके कंडक्ट से, कि नवाज शरीफ बीमार नहीं हैं, क्योंकि एक दिन के लिए भी वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, प्लेटलेट्स की रिपोर्ट नहीं दी और कुछ रिपोर्ट्स उन्होंने नहीं दी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये वाज़ेह तौर पे कहा गया, कल उनकी डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है कि नवाज शरीफ साहब अगर बीमार थे तो वो हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए। तो अब नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है उसमें वापसी की कोई बात उन्होंने नहीं की, या कि वो फौरी तौर पे वापस आ रहे हैं, डेडलाइन अभी कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगी। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस नहीं आए, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। उनके एंकर्स, उनके हामी, उनके जुगादरी, जो उनके तबलची, उनके लिए उनकी मार्केटिंग करने वाले एंकर्स हैं, कालम निगार हैं, वो सारे कह रहे हैं नवाज शरीफ आना चाहते हैं, वो तैयार हैं। वो साद रसूल साहब ने बेहतरीन बात की, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब को छोटे बच्चे भाई आना चाहते हैं तो कौन सा उनको ज़बरदस्ती कमरे में बंद किया हुआ है, उनको जंजीरें लगाई हुई हैं, आना चाहते हैं तो आएँ। कहते हैं जी पार्टी ने कहा कि मियाँ साहब आप ना आएँ। बैरिस्टर साद रसूल ने ठीक बात किया कि भाई आप तो कहते हैं कि पार्टी में बयानिया नवाज शरीफ का चलता है, फैसला नवाज शरीफ करते हैं। अगर बयानिया नवाज शरीफ का चलता है, फैसला नवाज शरीफ करते हैं, तो नवाज शरीफ तो फैसला कर चुके हैं वापस आने के लिए, तो आए ना वापस, क्यों नहीं वापस आ रहे। नवाज शरीफ साहब वापस जाने के लिए नहीं गए थे, नवाज शरीफ वापस नहीं आना चाहते, नवाज शरीफ जेल नहीं जाना चाहते, नवाज शरीफ एक ही शर्त पर वापस आना चाहते हैं, अगर इस बार भी उनकी इदारों के साथ डील हो जाए, मलिक कयूम साहब की तरह का कोई जज मिल जाए जिसको वो बताएंगे आपने ये फैसला लिखना है, और वो फैसला अगर हो जाए तो नवाज शरीफ साहब आने को तैयार है, वरना नवाज शरीफ आने को तैयार नहीं है, इस वक्त तक नहीं है। कल तैयार हो जाएं तो अलग बात है, क्योंकि मरियम सफदर साहिबा मुसलसल ये कोशिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, चाहे नवाज शरीफ साहब आकर जेल चले जाएं, लेकिन नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए, ये मरियम साहिबा चाहती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा नहीं चाहते, ना नवाज शरीफ ऐसा चाहते हैं। तो अब नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दरख्वास्त के नुकात तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन ये चौथा या पांचवा आप कह लें बड़ा झटका है नून लीग के बयानियों को पिछले 2 सालों में, कि इनके झूठ एक्सपोज हो रहे हैं, वरना छोटे छोटे झूठ तो बहुत से इनके एक्सपोज हुए। जैसे ये कहते हैं कि हमें आवाम का दुख दर्द है, हमें जो दर्द है वो आवाम का दर्द है, लेकिन जब हुकूमत के साथ बात हो रही थी, हुकूमत ने कहा जी FATF के ऊपर आप वोट दें। इन्होंने कहा जी ठीक है हम वोट दे देते हैं, आप हमारी कुछ नन्ही मुन्नी छोटी मोटी ख्वाहिश है वो अगर पूरी कर दें। उन्होंने कहा जी हुक्म करें, हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी आप बस ये हमें छोटा सा हमारा मसला हल कर दें, ये 2 कागज़ हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये ज़रा थोड़ी सी मेहरबानी करें कर दें। वो जब 2 पेजेस पे पढ़ा तो 34 दफ़ात थी जो नैब की, वो कहते हैं जी तकरीबन ख़त्म ही कर दें, यानी एक तरह से नैब का इदारा, नैब का कानून सब कुछ ख़त्म कर दें, उसमें कुछ छोड़ा ही नहीं है। एक एक अपने बंदे का केस उठाया और देखा कि अगर नैब के किस कानून में क्या तब्दीली हो तो इसका केस ख़त्म हो जाएगा, उसके मुताबिक सजेस्ट करते चले गए और 34 तरमीम सजेस्ट कर दी। अगर आपको आवाम का इतना दर्द था, आवाम का इतना दुख था, आप हुकूमत के सामने शर्त रखते कि 25 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दो, FATF के ऊपर कानून साजी में हम वोट देते हैं, चीनी इतनी सस्ती कर दो, आटा इतना सस्ता कर दो, महंगाई कंट्रोल कर लो, ये चीज़ें ऐसे कर लो, किसानों के कर्जे माफ़ कर दो, किसानों को इतने बिलासुद कर्जे दो, किसानों का ये मसला हल कर दो, कारोबारी हज़रात का ये मसला हल कर दो, इंडस्ट्रीज़ का ये मसला हल कर दो, हम आपके साथ हैं। एक नुक्ता भी, एक पॉइंट भी अवाम का नहीं था उसमें। 34 शिकें थी और 34 की 34 नैब का कानून के मुतालिक और अपनी करप्ट एलीट के केसेस ख़त्म करवाने के लिए थी। तो इस तरह की तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो मामला है जो मैंने आपको 4 बड़े इनके बताए हैं कि इनको सियासी बयानी है कि उनके झटके लगे हैं, और ये चौथा बड़ा यही था कि मियाँ नवाज शरीफ जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया। अब देखते हैं कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगनीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।